याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा कर। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब 1 से 4 और फिर दूसरे बाब की 1 से 5 आयत तक। यीशु मसीह का मुकाशफा जो खुदा ने उसे बख्शा ताकि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और जिसे उसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदे यूहन्ना पर जाहिर किया। इसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही पर जो कुछ उसने देखा शहादत दी। मुबारक है वो जो नबूवत का कलाम पढ़कर सुनाता है, और वो भी जो सुनते हैं और उन बातों पर अमल करते हैं जो इसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, फजल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे। उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आता है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के हुजूर में हैं। अफसूस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे रखता है और जो सोने के 7 शमादानों के दरमियान फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरी मेहनत और तेरा सब्र जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों की बर्दाश्त कर नहीं सकता, जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं। तूने उन्हें आजमाया है और उन्हें झूठा पाया है, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत बर्दाश्त करता रहा है और थका नहीं। मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। बस याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा कर और पहले की तरह काम किया कर, नहीं तो मैं तेरे पास आता हूँ, और अगर तू तौबा ना करे तो मैं तेरे क्षमादान को उसकी जगह से हटा दूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जो गालिब आए मैं उसे शजरे हयात का फल खाने को दूंगा। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 1, उसकी 1 से 4 और फिर 6 आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में कदम नहीं रखता, और ना ठट्ठाबाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसर्रत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। शरीर ऐसे नहीं, हरगिज ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह पहचानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम सच्चाई है, सच्चाई के वसीले हमें मुकद्दस कर। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 18वां बाब 35वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। फिर ऐसा हुआ कि जब वो यरीहो के नज़दीक आया तो एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उसने हुजूम को गुजरते सुना और पूछने लगा कि क्या हो रहा है। उसे बताया गया कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे उन्होंने उसे झिड़का के चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ऐ दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर।
तब यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे वास्ते करूं? उसने कहा, ऐ खुदावंद, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, तू बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।